यस, थैंक यू सो मच सर। 4 बेसिक्स है। 4 बेसिक्स मैं कहूंगी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है इन टर्म्स ऑफ किसी भी बिजनेस के लिए। ना सिर्फ एम्वे बिजनेस की ही बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ओवरऑल किसी भी चीज की जर्नी जब स्टार्ट होती है उसका कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है। हमारा प्लेटफॉर्म है, वी आर इन द पीपल्स बिजनेस। हमारा क्या है, हम लोग बेसिकली वी आर इन समथिंग कि हम लोग रिलेशनशिप के बिजनेस में है। और रिलेशनशिप जितना सुंदर और स्ट्रांग होगा उतना अच्छा हमारा व्यवसाय होगा, या ये ऑन गोइंग जनरेशन तक तभी जा सकता है जब हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो। सबसे पहला ये 4 चीजों पे टिका हुआ है, एज द नेम सजेस्ट, 4 बेसिक्स। सबसे पहली चीज होगी लिस्ट बिल्डिंग पे मैं बात करूंगी। दूसरी चीज बात करूंगी कॉन्टैक्ट इनवाइट पे। थर्ड चीज होगी शो द प्लान। और फोर्थ चीज होगी बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो थ्रू। ये 4 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेंथन में एक एक पॉइंट को करते हुए चली जाऊंगी और मैं अपना एक्सपीरियंस सामने रखती हुई चली जाऊंगी कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपका डिफर भी कर सकता है, प्लीज चेक विथ योर अपलाइन। और अगर कहीं पे आप इनकलकेट कर सकते हो, इंक्यूबेट कर सकते हो अपने तरीके में, इसको आप डालना चाहते हो तो यू कैन डू इट। सबसे पहली चीज है लिस्ट बिल्डिंग की। किस चीज का लिस्ट बनाना इज द इम्पोर्टेंट थिंग। भाई सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं या किसी भी चीज को करने का निर्णय करते हैं, निर्णय क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा क्यों है किसी चीज को करने का। अगर हमारा क्यों स्ट्रांग होगा तो हमारा कैसे बहुत इजीली हो जाएगा, ये किसी भी चीज को करने के लिए। तो आपका ड्रीम, आपका एस्पिरेशन कितना स्ट्रांग है। मिस्टर बोस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि क्या हमारे ड्रीम और एस्पिरेशन में कोई इमोशनल कोशेंट जुड़ा है। देखिए मैं खुद एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ। आईक्यू कहाँ है इंसान का डजेंट मैटर, ईक्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपका इमोशनल क्वेश्चन कहाँ है। क्या आपके जो ड्रीम्स है, क्या कोई डिजायर है, क्या कोई एस्पिरेशन है जिसके लिए आप एक्स्ट्रा माइल लाइफ में चलना चाहोगे कि लाइफ बढ़िया चल रही है। अगर लाइफ बढ़िया चल रही है, लाइफ में कोई एस्पिरेशन, कोई एक्स्ट्रा माइल चलने की आपको जरूरत नहीं है, तो इस व्यवसाय को किसी को कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये सिंपल मानना है कि क्या हमारा कोई इमोशनल क्वेश्चन है किस, किसी भी चीज को। और दूसरी चीज है कि क्या हमारा जो करंट इनकम है उस ड्रीम के आसपास भी है। अगर ड्रीम के आसपास नहीं है तो वो क्लियर होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि क्या हम इसके लिए कुछ अलग से करना चाहेंगे। क्योंकि जो 8 घंटे की अर्जुन जी ने बताया, जो 8 घंटे हम किसी और का सपना पूरा कर रहे हैं, क्या हमारा वाकई में कहीं सपना है कि सपना कहीं खो गया है। और अगर कोई मौका मिलता है उस सपने को पूरा करने का, क्या हम अपना झोंक देंगे पूरा 100%? ये सवाल आता है। अगर ये सवाल में हर जगह हाँ है तो ये ये बिजनेस आपको एक अलग लेवल पे लेकर जाएगा मेंटली। सबसे पहले तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, 9 को स्टेप देखा, 3 कार्डिनल देखा, 3 पावर्स देखे, हमने हमने सारी चीजें देखी। हमारा मेंटल लॉकडाउन ही सारी चीजों को गड़बड़ कर देता है। हम मेंटली ब्लॉक्ड हैं। हमको सोचना सिर्फ ऐसे करके सिखाया गया है इंडिया में। ऐसे करके सोचेंगे, घोड़े को जैसे लगा देते हैं ना, उसको ऐसे करके लेकर के जाएंगे, उतना ही वो बेचारा देख पाएगा। हम लोग का होराइजन ही तोड़ दिया गया है। क्या हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते इज द क्वेश्चन। अगर हम कुछ अलग से करना चाहते हैं तो उसके ड्रीम्स के सबसे पहले लिस्ट बनेगा कि हम इसको क्यों करना चाहते हैं। बाकी चीजें तो होती जाएंगी, इट्स अ थिंग वो जो अपने आप फॉल करेगा। दूसरी चीज, क्या हम उन ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई डिलेड ग्रेटिफिकेशन या कोई लिस्ट ऑफ पोस्टपोन बना सकते हैं। कहा ही जाता है इस बिजनेस में फर्स्ट कम्स फैमिली, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। कोई पार्टी चल रही है, कोई फन चल रहा है, कोई शादी चल रही है, कोई, क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह है 12 महीना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या हम हर जगह जाएंगे कि हम कोई चीज को पोस्टपोन करेंगे? आज यहाँ पे मीटिंग चल रही है, लोगों के घर में सेलिब्रेशन भी चल रहा होगा मकर संक्रांत का, लेकिन जिनके लिए इंपॉर्टेंस है वो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी 2 घंटा पूरा हो जाएगा, सारे लोग इक्वली यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एक लाइव एग्जाम्पल ये है कि हमने कोई चीज को पोस्टपोन किया है हमारे सपने के एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। होता क्या है ना कि हर चीज को स्टार्ट करने के छोटे छोटे स्टेप होते हैं, स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। ये सारे स्मॉल स्टेप्स हैं। क्या हमारे पास कोई पोस्टपोन लिस्ट बन सकती है या नहीं बन सकती है? अगर हमारी कोई पोस्टपोन लिस्ट बन सकती है और हमारी उस पोस्टपोन लिस्ट का हमारे ड्रीम से कनेक्शन है कि हम ये चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे हार्ट के करीब है, मेरे घर पे किसी का बर्थडे है वो पोस्टपोन हो सकता है, संडे को पड़ रहा है, संडे सुबह हमारी मीटिंग है, संडे पिकनिक नहीं हो सकता, हम लोग वीकडे में पिकनिक जा सकते हैं।
अगर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं तो हम अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशन के पास पहुंचते हैं, जो कि 90% होता है किसी भी चीज को पूरा करने के लिए। बाकी पीपल का लिस्ट बनाना है, वो हम अभी बताएंगे आपको कि किस तरह से करना है। आप सबसे पहले तो अपने मेंटली रेडी करिए कि हमारे ड्रीम के लिए, हमारे एस्पिरेशंस के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार है। हमारे पहले तो वो जो 24 घंटे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 घंटा एक ऐसा घंटा होता है जो हर गरीब, हर अमीर के पास सेम है। किसी के पास कम या किसी के पास ज्यादा नहीं है, ईश्वर ने इसी से सबको दिया है एक ही चीज कॉमन, दैट इज टाइम। क्या हमारे जो अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं हम अपने ड्रीम एस्पिरेशन के लिए लगा सकते हैं? अपने आप से सवाल करिए। अगर ये सवाल हाँ में आंसर आता है तो कैसे करेंगे उनका जवाब हम देंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर थर्ड नंबर पे आता है मेकिंग लिस्ट ऑफ पीपल। पीपल में अगर बात करूं, बिकॉज इट्स अ पीपल्स बिजनेस, हम लोग नेटवर्क के बिजनेस में है। नेटवर्क को अगर हिंदी में बात करें, नेटवर्क का मतलब होता है जाल। जितना बड़ा जाल उतना बड़ा पैसा। क्या हम वो जाल बनाने के लिए रेडी है? एमवे का काम है माल बनाना, हमारा काम है जाल बनाना। वो क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, उसकी क्या अंदर खासियत है, इट्स नॉट द कंसर्न एट ऑल। ठीक है ना, हमारा काम है जाल बनाना। कितना बड़ा जाल बना रहे हैं हम? पामोलिव से लेकर के XYZ, अगर मैं एक सिंपल सा बात करूं आप आज आपको, अमिताभ बच्चन क्या वाकई में नवरत्न लगा के अपने बालों में ठंडा करते होंगे? करोड़ों रुपए लेकर के जा रहे हैं। अगर वो करोड़ों रुपए लेकर के जा रहे हैं अपना पैसा कमाने के लिए, क्या हम अपना जाल नहीं बना सकते? और जाल कैसा? FMCG का जाल भाई, सबसे बड़ा जाल, ना कभी खत्म होगा। इसमें तो क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए, कैसे हर कोई कर रहा है तो हम क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जहां पे कंपनी, जहां पे उसकी क्वालिटी इंडिया ही नहीं, द नंबर 1 इन द वर्ल्ड, उस पर तो क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस खुद को होना चाहिए। हमारा तुलसी क्यों इज नॉट द क्वेश्चन, हमारा तुलसी हमारा सपना पूरा करेगा इज द क्वेश्चन। बाकी वर्ल्ड का नंबर 1 है, वो माल एम्वे बना रही है, नंबर 1 है, वो एम्वे का काम है, वो एम्वे विल एडवर्टाइज। हम नहीं बैठे हैं उसको एंडोर्स करने के लिए। मेरा मानना ये है कि हमारा काम है लोगों को कनेक्ट करना, राइट। तो पीपल लिस्ट जब बनती है, सबसे पहले होते हैं फ्रेंड्स। वो फ्रैंक्स करके बनती है, ये सारा ब्रिट का ही सिलेबस है। F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, A फॉर एक्वाइंटेंस, N फॉर नेबर्स, C फॉर कॉलीग्स, S फॉर स्ट्रेंजर्स या स्टूडेंट्स। अबे सर ने बताया कि 2% लोग ही हमारे नोन रहेंगे इस बिजनेस के अंदर, दैट्स फॉर श्योर। तो ज्यादा दिमाग मत खपाइए, आप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वाइंटेंस, कॉलीग्स में जाइए, लेकिन वहां पे बहुत सारा प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आप चले जाएंगे कहीं पर, जो टोटल आपका बिजनेस 90% स्ट्रेंजर्स पे पहुंच जाएगा और वहां पे एक्चुअल में बिजनेस ग्रो करेगा। आप उस चीज को टोटल आप सिंपल बात, एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लूंगी। आपने सपोजिटली अपनी दुकान एक खोली, अपनी एक किराने की दुकान खोली, सबसे ज्यादा कस्टमर क्या रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं? फ्रेंड्स आएंगे उधार लेके चले जाएंगे, कि स्ट्रेंजर आकर के आपका दुकान से सामान लेगा? कहां से, कौन लेगा? मैक्सिमम बिजनेस किसी भी जगह आप देख करके चलिए, वो बाहर के लोगों में ही होता है। अगर आप रेडी हो तो हम आगे बढ़ सकते। ये सिर्फ 10%, इट इज द हाउ पार्ट ऑफ इट, राइट। तो हम लिस्ट बिल्डिंग इस तरह से करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वाई। जितना बड़ा वाई, जितना बड़ा आपका दृष्टि। सिंपल एक बात है, दो चीज होती है, एक होता है साइट, एक होता है विजन। एम्वे बिजनेस में लोग साइट देख करके आता है, थोड़ा सा देख करके। बड़ा विजन उनको तब दिखेगा जब हम उनको बड़ा विजन दिखाएंगे कि सपने पूरे हो सकते हैं, और वो तभी आएगा जब हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। पोदार जी ने बताया, लाइव में बात करिए, प्रेजेंट में बात करिए, बोलिए हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। टॉक अबाउट ड्रीम्स, टॉक अबाउट ड्रीम्स ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। और आप देखोगे, अब जब ड्रीम्स के बारे में बात करोगे, आप यंग होते चले जाते हो, एक्साइटेड। मिस्टर बोस घूम रहे थे, मैं सोच रही थी मैं घूम रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरी मिस्टर बोस से रोज ही बात होती थी कि कहाँ है इस समय, क्या कर रहे हैं आप, बिकॉज मुझे लगता था काश तो मैं वही हूँ, वही बैठी हूँ। सो मच एंजॉयमेंट इन जस्ट द कम्युनिकेशन, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिस्ट बिल्डिंग हो गई, अब कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज बोलूंगी यहाँ पे, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ये हर जगह है, ये इस चीज में भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना DTM करना,
अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात करूं, डूइंग द मैसेज डीटीएम ऑन अ डेली बेसिस, क्या करती हूँ मैं आपको बताऊंगी। मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग है, मेरा फेसबुक में भी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसमें कंपनी इज नॉट शोइंग, इनफैक्ट नॉर्मल मैसेंजर में, मेरे ट्विटर पे, हर जगह पे इट्स शोइंग एम्वे, इट्स शोइंग एम्वे, राइट। तो मेरा जो डीटीएम का प्लेटफॉर्म होता है आज की डेट में, जो मैं प्रेजेंस अपनी बनाती हूँ, इट इज वेरी प्रोफेशनल। आप लोग भी प्लीज अगर सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो तो प्रोफेशनल ही लेकर के चलिए, कोई वाद विवाद में मत पड़िए। कीप योर सेल्फ वेरी क्लियर। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हाउ डज इट इवन मैटर टू अस। सब लोग कह रहा है जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी, हाउ डज इट मैटर। हमारा अपना पर्सनल घर का जीडीपी इज द कंसर्न। क्या अगर वो बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये हमको अपने में डालना पड़ेगा कि हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, ओपन फोरम पे। और आपका एक स्क्रिप्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जो मैं आजकल करती हूँ। पूछती हूँ, मेरा जो है ना, बहुत क्वेश्चन करती हूँ कि लोगों से कि आप क्या सोच रहे हो। आई वॉन्ट टू नो अबाउट देम। आप क्या सोच रहे हो, आप कर सब कुछ रहे हो, आप और क्या कर रहे हैं। जैसे कहा ना अबे सर ने कि FORM पे बात करिए, फैमिली, ऑक्यूपेशन, योर रिक्रिएशन एंड मनी, प्लीज उससे बात करिए। आप ये तो कर रहे हो, वाओ एक्सीलेंट, और क्या कर रहे हैं। ये जब और पे आप जब कॉन्सेंट्रेट करते हो, बोल रहे हैं वाकई में यार इतना यंग बंदा ये और बोल रहे हैं, जरूर कुछ होगा। तब मैं बोलती हूँ, जब मैं वो पूरी तरह से उसको समझ जाती हूँ ना कि वो इंसान लिसनिंग मोड पे है और वो सबमिशन पे आएगा मेरे, तब मैं उससे अपनी बात करूंगी। मिस्टर बोस कहते हैं ना, सवाल ही जवाब है। इतने क्वेश्चन करो कि अगला आपके क्वेश्चन को अपनी तरह से आंसर ना दे के जैसा मैं सुनना चाहूँ वो करे। खुद आकर के आज की डेट में लोग सबमिट कर रहा है कि भैया मार्केट में पैसा नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग मैनीफोल्ड्स विदाउट एनी डाउन। ये प्रूवन है, ये मैं और आप नहीं कह रहे, इकोनॉमिक टाइम्स बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े सर्वेज बोल रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अगर पूरे लॉकडाउन में कोई इंडस्ट्री ग्रो करी है वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है नेटवर्क। इसीलिए बिग बाजार को भी खरीद लिया गया, इसीलिए एफएमसीजी के बड़े बड़े जगह खरीद लिए जा रहे। क्यों? क्योंकि एफएमसीजी में आज साबुन की खपत बढ़ गई है, आज सैनिटाइजर की खपत बढ़ गई है और बढ़ती चली जाएगी आने वाले समय में। आर वी रेडी? आर वी रेडी? और बिजनेस हमें वो करना है जो ट्रेडिशनली नहीं, जो ट्रेंड पे चल रहा है। ट्रेंड इज डायरेक्ट सेलिंग। क्या मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और नेटवर्क की बात कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग बोल रही हूँ, क्या इतना कॉन्फिडेंस है? अगर आप कॉन्फिडेंट हो तब अगला आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपका पोस्चर बहुत हाई होना चाहिए। जब आप किसी से कॉन्टैक्टिंग करते हो आपका पोस्चर बहुत हाई होना चाहिए। हाई इतना होना चाहिए कि आप देने के मोड में हो, आप कुछ लेने के मोड में किसी से हो नहीं। दैट शुड बी द पोस्चर। और आपको बोलना पड़ेगा क्लियरली उनके संग कि आप क्या कोई पैरेलल इनकम कर रहे हो आज की डेट में, जहां पे देयर इज अ हेल्थ क्राइसिस, देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस। ये वर्ड का इस्तेमाल मैं करती हूँ। when this during this time of health and economic crisis, do you think we require a parallel source of income? बोलेगा हाँ। and what about if the parallel source of income is a passive income? आधे लोग तो जानते ही नहीं है एक्टिव पैसिव क्या होता है। तब आप बताते हो अरे पैसिव, पैसिव का मतलब होता है जो आप क्रिएट करते हो एंड गेट गोज ऑन, दैट्स अ जनरेशन आफ्टर। आपने सुना नहीं है इसके बारे में? आप ऐसे करके बताओ कि वो आपको सुनने के लिए रेडी हो, कुछ नए शब्द जो उन्होंने कभी नहीं सुने हैं, राइट। और फिर जब आपकी कॉल पे उनसे बात होती है, ये तो मैसेज पे हो गया, फिर अगर कॉल पे बात होती है, आप बोलते हो, एक वीडियो कॉल करते हो या कॉल पे बात करते हो, अगर स्ट्रेंजर है तो फर्स्ट टाइम कॉल पे बात करते हो, नंबर एक्सचेंज करते हो, वी विल टॉक एट अ म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम। बात करी और बोलो आप कि वी आर लुकिंग फॉर स्मार्ट ड्रीमर्स, who are very serious about their lives and want to do something extra in their careers, because here we are talking about an opportunity which is of 21st century henceforth. ये मेरा तरीका होता है बात करने का। कोई मुझसे अगर ऐसे राह चलते बात होती है, ऐसा तो होता ही नहीं कि मेरा ये मुंह ना खुले और मैं एमवे बिजनेस डायरेक्टली नहीं बोलती हूँ। यार मैं तो एक ऐप बेस्ड बिजनेस कर रही हूँ। किस चीज का ऐप बेस्ड? यार आज की डेट में डिजिटल है सारी चीजें, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का ऐप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ मैं। दिस इज हाउ आई टॉक। तो अच्छा ऐप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्या कॉस्ट लगेगा?
कॉस्ट क्या लगेगा इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं, अगर आप कुछ अलग से करना चाहते हो। तुरंत मैं टाइम फिक्स करती हूँ। अच्छा ठीक है, कल शाम का 7 बजे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब करना मुझे डिजिटल है, या तो डिजिटल दिखाइए या तो जाकर दिखाइए, दिखाना तो प्लान पड़ेगा। मैं वहीं पे खत्म कर देती हूँ, उनसे कांटेक्ट ले लेती हूँ, उनके घर पे पूछती हूँ अगर आपके घर पे कौन है। अगर देखिए मेरे को ये नहीं लगता है कि मेल या फीमेल, अगर कोई स्मार्ट इंसान है जो लुकिंग जोन में मैं उसकी आंख देख करके बात कर सकती हूँ, चाहे वॉट एवर इट इज अ मैन और इट इज अ गर्ल, आई विल टॉक। और जरूर पूछूंगी घर पे कौन है, सिस्टर है, मदर है, वाइफ है, कौन है, लेट्स टॉक टू देम। मैं क्योंकि ये ऐप बेस्ड है और क्योंकि ये फीमेल्स के लिए बहुत बढ़िया है, होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मुझे घर की लेडी से बात करना बहुत जरूरी है। दैट इज हाउ यू गेट टॉकिंग टू पीपल। और लास्ट में क्या होता है कि जब वो रेडी हो जाता है आपकी बात सुनने का, ऐसा नहीं है चलिए चलिए प्लान दिखा देते, नो, आई डोंट डू इट। माई पोस्चर इज वेरी हाई अबाउट माई बिजनेस, मैं कभी नहीं करती काम। अगर वो रेडी है, मैं उसका मेरे टाइम के हिसाब से रेडी है, मैं उसको प्लान दिखाऊंगी। बोलेगा ठीक है 7 बजे नहीं, हम लोग परसों शाम को, ओके फाइन, लेट मी लुक माई एट माई कैलेंडर। ठीक है, उसके आसपास का टाइम फिक्स करके कर दिया। भले ही आपका कैलेंडर ब्लॉक नहीं है तो भी पोस्चर हाई मेंटेन करिए और बोलिए इस समय ही अवेलेबल हो सकते हैं। यू आर नॉट अवेलेबल एट हिज ड्यू टाइम, प्लीज इसको समझिए। राइट, इस तरह से मैं किसी को भी बिजनेस में लाती हूँ, इस तरह से मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, लोग खुद फॉलो अप करते हैं, क्या बात करी थी उस दिन आपने, प्लीज हम आज मिल सकते हैं, इस तरह से होता है। कॉन्टैक्ट इनवाइट। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, शो द प्लान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कह रहे थे ना उल्फत भैया, हर चीज का मर्ज है, हर मर्ज की दवा है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अगर शो द प्लान ना करके अगर आपको नींद आ गई है रात में, यू आर नॉट एन एमवे बिजनेस ओनर। मतलब अगर चैन से सो रहे हो, यू आर नॉट। आपका हर दिन 3 से 4 प्लान बुक होना चाहिए। जैसे मेरा हर दिन का 20 डूइंग द मैसेज है, मैं करूंगी करूंगी लिंक्डइन में 20 लोगों को मैसेज करूंगी करूंगी, किसी का रिप्लाई आएगा किसी का नहीं आएगा, हिट एंड ट्रायल चल ही रहा है, हमें मिल जाते हैं लोग। राइट, शो द प्लान में। और प्लान कोई अच्छा या बुरा प्लान नहीं होता, प्लान वो होता है जो अगले को समझ में आ गया। और पर्सन टू पर्सन प्लान वेरी करता है। इतने आप सवाल करते हुए प्लान करिए कि प्लान वाला आपकी प्लान के एक मोमेंट, एक चीज को भी मिस ना करे। आप बोलते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, नो 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 नो, आप क्वेश्चन करो, प्लीज क्वेश्चन करो। जब आप ESBI दिखा रहे हो, मैं जरूर आई मेक श्योर कि मैं पूछूं क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आने का मन है। अगर आने का मन है तो क्या थोड़ा सा मेहनत करने का मन है, क्योंकि नथिंग कम्स फ्री। अगर मेहनत करने के लिए आप रेडी हैं लेफ्ट से राइट हैंड साइड में, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ स्कीम। जो आज स्कीम है, आज रात में कल सुबह उठ के स्कैम बन गया। स्कीम का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स अ स्कैम, इट्स अ हार्ड कोर बिजनेस। और आपको अपना एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में या आपका जाल बनाने में कम से कम 2 से 3 साल स्टेबिलिटी चाहिए। क्या आप रेडी हैं? क्या आप उतना समय देंगे अपने आप को? इस तरह से मैं क्वेश्चन करके बात करती हूँ और उस प्लान को मैं उसी के अराउंड रिवॉल्व करती हूँ। अच्छा ठीक है, मनी की रिक्वायरमेंट है, चलो मनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर दिया। अच्छा टाइम से बहुत गरीब है वो इंसान, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया। अच्छा सिक्योरिटी तो किसी के पास नहीं, उसको बिल्कुल ही लेकर के चले गए। तो मेरा तरीका कुछ ऐसा होता है और 12 से 15 मिनट के अंदर उस प्लान को खत्म करने की कोशिश कर देती हूँ, क्योंकि हमें लेंदी नहीं करना है। हमने उससे पहले उसका ग्राउंड देखिए बना लिया है। जब हम कॉन्टैक्ट इनवाइट कर रहे थे तो वी हैव मेड द ग्राउंड वेरी क्लियर कि हम क्या बात करने वाले हैं। जब ग्राउंड क्लियर है तो प्लान शो बहुत इजी हो जाता है। हो सकता है 10 में 2 ही ज्वाइन करे, लेकिन जो 2 ज्वाइन करेगा वो सॉलिड ज्वाइन करेगा। हमारा काम ये नहीं है कि हम भीड़ बढ़ाते रहे, व्हाट आई फील। हमारा काम ये है जो मुझे, जिसके ऊपर मैं रेडी हूं अपना टाइम देने के लिए। और किसी को जज बिना करे बिना ये आएगा ये नहीं आएगा नहीं। आपको लिस्ट जो फ्रैंक्स आप बनाओगे, सबसे पहली लिस्ट में ये ध्यान रखोगे कि आपकी वजह से कितने लोगों की लाइफ आप चेंज करना चाहते हो, उनकी लिस्ट बनाइए बस। आप देखेंगे आपका लिस्ट बढ़ता चला जाएगा।
बढ़ता चला जाएगा। आप सोचो अपने आप को कि मेरी वजह से आई विल हेल्प पीपल चेंज देयर लाइव्स। मैं किसी के जिंदगी में खुशियां लाना चाहती हूँ, कौन सी लिस्ट होगी? वो बढ़ती चली जाएगी। उसमें आपका अनंत लिस्ट होगा। वो जो होता है ना आदि, अनंत, वो लिस्ट अनंत होता चला जाएगा। दिस इज व्हाट आई फील। और मेरा लिस्ट का तरीका, ऐसा कोई दिन नहीं होता जहां मेरे लिस्ट में 6 या 7 नाम ऐड नहीं होते। होते रहते मैं इधर से काम करती रहती हूँ। जिनको आना होगा वो आएंगे, जिनको नहीं आना होगा ओके फाइन, थैंक यू सो मच। आज नहीं आओगे, 3 साल बाद आओगे, लेकिन आओगे जरूर। और मैं ये भी चीज मानती हूँ, जिस दिन तक मैंने आमवे का प्लान नहीं दिखाया, उस बंदे ने प्लान नहीं देखा है। देखा होगा, लेकिन जिस दिन तक दीप्ति चक्रवर्ती ने नहीं दिखाया, उसने नहीं देखा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है इस अपॉर्चुनिटी पे, क्योंकि मेरा प्लान बहुत दिल से होता है। मेरे प्लान में बहुत मैथमेटिक्स नहीं होता। मेरा प्लान होता है जितना दिल से मैं जो बिजनेस को कर रही हूँ वो प्लान होता है, और बहुत ही क्लियर क्रिस्प होता है। और लास्ट है फॉलो थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनसे सबसे पहले, प्लान शो होने से पहले, खत्म होने के बाद बोलिए कि सबसे अच्छी चीज इस प्लान में आपको क्या लगी। सबसे अच्छी चीज जब बोलोगे, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, हाँ वाकई में सारी चीजें अच्छी थी, इसमें से सबसे अच्छा क्या, तो उनका भी एड्रेनलिन रश होगा। जब एड्रेनलिन रश से ही शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में अपने बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होने लगेंगे। और उस, अगर उनके कुछ सवाल होते हैं उनको आंसर करिए। उनका केवाईसी तुरंत आज की डेट में डिजिटल फॉर्म में हो गया है, आप तुरंत लीजिए। और एक लीव बिहाइंड के तौर पे या तो पैरेबल ऑफ पाइपलाइन दे दीजिए, या लेट से हाउस होल्ड गोल दे दीजिए। एक दो हमारा स्मार्ट टच से सीडी शेयर कर लीजिए रेलेवेंट। जैसे मैं मिस्टर बोस का इनक्रेडिबल बिजनेस बहुत बहुत, इनफैक्ट सारे, स्पेशली इनक्रेडिबल बिजनेस और एफईडी इज लाइक हर घर में है मेरे। क्योंकि यू नीड टू टेल कि आज अगर कोई जना रियल लाइफ में 19 साल नौकरी के रिटायरमेंट के रह गए हैं, तो नौकरी छोड़ दी, इट इज नॉट अ जोक। सबसे बड़ी बात है ये। अगर 19 इयर्स किसी के नौकरी का रिटायरमेंट का रह जाता है एंड ही क्विट्स हिज गवर्नमेंट जॉब, इट इज नॉट अ जोक। ये सब हर एज ग्रुप को ये सेम होता है मेरे लिए। क्योंकि हम लोग यंगस्टर्स, वी आर इन द होड़ ऑफ जॉब, और कहीं जॉब नहीं है, नो वेयर देयर इज जॉब। There are people from, I'll take an example. There are a lot of people in my team from IT. सबसे ज्यादा पैसा है IT में, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मनी है। जितने दिन तक पैसा कमाएंगे, उतने दिन हाथ पैर चलेंगे, उतने दिन तक पैसा आएगा हर जगह। तो हम बोल सकते हैं प्राउड से कि our mentors, they have been free from past so many, past almost 2 decades. That is the connect, right? बहुत 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 अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई होप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए होंगे सारे लोग। थैंक यू सो मच मिस्टर बोस, थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू अपॉर्चुनिटी। दीप्ति, बहुत बढ़िया।